हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जून के लास्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा आने वाला है। 28 जून ऑफिशियल डेट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 28 जून में ही आएगा। हो सकता है 29 को आए, 30 को आए, या फिर हो सकता है 26 को ही आ सकता है। तो उससे पहले ये आपको काम जरूर कर लेना है। जैसे कि आपको इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा, देखिए इनका वैलिडेटेड हुआ है, अभी पीएफएमएस इनका डाटा अपडेट हुआ है 22 जून 2024 के डेट में लगभग 1:11 पे। और यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस में अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 22 जून 2024 के डेट में 1:10:57 पे। और यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट डेट 22 जून 2024 की डेट में है, ठीक है। और इनका अमाउंट कितना है, काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी क्या हमारी। तो मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा मुश्किल है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना, क्योंकि जिनका बचा हुआ है अब हो सकता है कि एक ही साथ आपका भेज दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे इनकी फीस की बात करें तो 1 लाख प्लस इनकी फीस, 1,20,000 के आसपास इनकी फीस लगती है बीटेक में। अब इनका जो पैसा आता है, आपको मालूम है बीटेक में लगभग 57,000 के आसपास तक स्कॉलरशिप की राशि आती है, यानी कि 45,000 से लेकर के और लगभग 60,000 मान सकते हैं, इसके बीच आपकी स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो ये इनका फाइनल इंस्टॉलमेंट रहेगा, यानी कि कह लीजिए कि पूरा पैसा एक ही साथ आ रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज में अपनी फैसिलिटी के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा फीस लेते हैं, किसी में 60,000, किसी में 80,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख तक भी फीस चला जाता है। हॉस्टल की फैसिलिटी अलग होती है। तो ये आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट रहने वाला है 49,796 रुपये, ठीक है। आपका जो भी कोर्स होगा, जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी होगी, उस हिसाब से आपका पैसा वगैरह आता होगा। ये बीटेक के स्टूडेंट है तो 49,796 रुपया। और यहाँ पे दिख रहा होगा वैलिडेटेड, दिख रहा होगा 22 जून, यानी कि आज के डेट में वैलिडेटेड हुआ है और अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो लगभग 1 हफ्ते के आसपास पे जैसे ही आपका वैलिडेटेड दिखाता है, कभी कभी 1 हफ्ते, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि आपकी डेट भी आ गई है करीब में, जून की 28 जून में आपको पैसा आने वाला है, तो यानी कि जून के लास्ट में आपका पैसा आने वाला है। तो एक काम जो आपको करना है वो ध्यान रखना है कि आपको बैंकिंग के कार्य, अब क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे हमने कल ही तो देखा था, हमारा तो सही था। तो देखिए अभी आदमी का भरोसा नहीं है, आज ठीक है कल उसके साथ क्या हो जा रहा है। तो ये तो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं बैंकिंग के काम, अगर आप जानते ही हैं कैसे कैसे लापरवाही होती है, क्या क्या चीजें होती रहती है ऑनलाइन चीजों में। तो आपको एक बार जाकर के बैंक में विजिट करके या फिर ऑनलाइन तरीके से आपको अपने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एनपीसीआई से जाकर के आपको अपना बैंक का स्टेटस चेक कर लेना है कि वो डिजेबल तो नहीं हो गया है। बहुत सारे बच्चों का कहिए कि ई-केवाईसी वहाँ से हट गया रहता है बैंक से, बहुत सारी समस्या, कभी कभी आधार कार्ड ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने भी इन्फॉर्मेशन दी थी कई बार कि उनका पेमेंट फेल्ड हो गया था। क्या हो गया था? पेमेंट फेल्ड हो गया था। और जब पेमेंट फेल्ड हो जाएगा तो बार बार आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। आप सपोज कीजिए कि 10,000 बच्चों का पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है, 10,000 बच्चों का पैसा भेजा जा रहा है। अगर एक बच्चे का भी कहिए कि पेमेंट फेल हो गया तो उसके सामने तो दिक्कत आएगी, और बाद में वो कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं था। तो मेरा काम है बताना, मेरा काम है जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी वो आपके पास पहुंचाना, और फॉलो करना आपका काम है। अगर फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आगे चलकर अगर आपका नुकसान हो जाता है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी हो। मेरा काम होता है कि चलिए आपको अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, चलिए मान लीजिए कि उनका यहाँ पे स्टेटस उन्होंने देख लिया, हाँ चलिए अपडेट हो गया है, पता चले कि उनका बैंक का कहिए कि कार्य वगैरह ई-केवाईसी वगैरह हट गया है, तो समस्या आ सकती है। तो जाकर के एक बार जांच कर लेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।